तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 के लेखा शास्त्र आरबीएससी बुक के क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 24 को करेक्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ध्यान देना, इसके अंदर क्वेश्चन मैं आपको पहले एक बार पढ़ के बता देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, चंद्र, सूर्य और किरण एक फर्म में साझेदार हैं। वर्ष 2016 के दौरान उनके ड्राइंग्स दिए हुए हैं। यहाँ पे डेट दी हुई है कि 1/2/16 को चंद्र ने 1000, जबकि सूर्य ने किसी प्रकार का कोई आरन नहीं किया और किरण ने 2000 रुपए। 1/5/16 को चंद्र ने 3000 और सूर्य ने 4 और किरण ने 1000। 1/8/16 को चंद्र द्वारा कोई ड्राइंग्स नहीं किया हुआ है, जबकि सूर्य और किरण द्वारा ड्राइंग्स किया हुआ है। जबकि 1/12/16 को चंद्र, सूर्य और किरण तीनों के द्वारा ड्राइंग्स किया हुआ है। स्टूडेंट्स, तो 31 दिसंबर 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आरन पर 6% वार्षिक दर से अपने को ब्याज की गणना करनी है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, के अंदर मैंने आपको आरन पर ब्याज की गणना करने की कितनी विधियां बताई थी? 3, साधारण विधि और गुणनफल विधि और एक औसत अवधि। इस विधि में क्या आप औसत अवधि का यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि औसत अवधि के लिए स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था, ड्राइंग्स की जाने वाली राशि क्या होनी चाहिए? इक्वल। और साथ में मैंने क्या बताया था, प्रथम, मध्य या अंत, माह या त्रैमासिक यूज नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट क्या बचा? साधारण विधि या गुणनफल विधि। अब यहाँ साधारण विधि का यूज नहीं हो सकता है, हमें यहाँ पे कौन सी विधि यूज करनी है? गुणनफल विधि, क्योंकि साझी भी ज्यादा है और ड्राइंग की जाने वाली राशि की तारीख और राशि क्या है? अलग अलग है। तो हम यहाँ पर डियर स्टूडेंट गुणनफल विधि के द्वारा आरन पर ब्याज की। तो स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन को पुट अप करते हैं। सबसे पहले आरन किया गया 1/2/16 को, 1/2/16। उसके बाद आरन किया गया 1/5/16, 1/5/16। उसके बाद आरन किया गया 1/8/16, 1/8/16। और उसके बाद ड्राइंग्स किया गया 1/12/16, ये 1/12/16। और ड्राइंग्स की जाने राशि है डियर स्टूडेंट, देखिए 1000 और 2000। सी ने किया 1000, इसने नहीं किया, और के ने किया 2000। 1/5/16 को तीनों ने आरन किया है, 3000, 4000 और ये 1000। और 1/8/16 को 4 और 3 सी द्वारा नहीं किया गया, एस द्वारा 4000 और के द्वारा 3000 का आरन किया गया। और 1/12/16 को 6, 2 और 4, ये 6000, ये 2000 और ये 4000। ये हमने क्वेश्चन में से देख के इस टेबल के अंदर इसको पुटअप कर दिया स्टूडेंट्स। ये पुटअप करने के बाद हमें अब सबसे पहले ये देखना है कि हमारे खाते की क्लोजिंग कब होती है, वित्तीय वर्ष की अवधि की समाप्ति क्या है। तो देखिए नीचे दिया हुआ है 31 दिसंबर 2016। 31 दिसंबर 2016 में दिया हुआ है, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था स्टूडेंट, ठीक उसी प्रकार जिस तारीख को आरन किया उस तारीख से लेकर वर्ष के अंत तक के जो महीने हैं उन महीनों को हमें इस मंथ वाले कॉलम में लिखना है। तो 1/2/16 से 31 दिसंबर 2016 कितने महीने होते हैं स्टूडेंट? 11। 1/5/16 से 31 दिसंबर 16 कितने महीने होते हैं स्टूडेंट? 8। 1/8/16 से 31 दिसंबर 16 कितने होते हैं स्टूडेंट? 5। और 1/12/16 से 31/12/16 1 माह। यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट, 1/12/16 की जगह अगर 31/12/16 को आरन होता तो यहाँ मंथ में क्या आ जाता? 0 आ जाता, ठीक है। लेकिन 1/12/16 है तो 1 महीना आ गया। अब हमें स्टूडेंट क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है। तो कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, मंथ को सी, एस और के से। तो देखिए सी और के से अपने मल्टीप्लाई किया तो 11 को 1000 से किया, ये 11000, एस में डैश और ये 22000। इसी प्रकार हमें 8 माह को 3, 4 और 1 से गुना करना है। तो देखिए स्टूडेंट, 8 दिया 24, 8 चौक 32 और 8 एकम 8000। क्लियर? उसके बाद हमें 5 को इन दोनों तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे डैश, यहां पे 5 चौक 20 और 5 3 15000। उसके बाद हमें इसको करना है, तो यही संख्या पुटअप होगी क्योंकि यहाँ पे 1 है। 6000, 2000 और ये 4000। ओके स्टूडेंट, अब हमें प्रोडक्ट की टोटल निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रोडक्ट की टोटल। तो देखिए इसकी टोटल की अपन ने स्टूडेंट 41,000
इसकी हमने टोटल की 54,000 और इसकी हमने टोटल की स्टूडेंट तो 49,000। कितना हो गया स्टूडेंट? 49,000। ये होने के बाद मैंने आपको प्रोडक्ट मैटर के अंदर स्टूडेंट फार्मूला बताया था, याद हो आपको, जब मैंने इसके पूर्व वाले एग्जाम्पल करवाए थे आपको, मैंने उसमें आपको फार्मूला बताया था कि टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12। तो देखिए यहाँ पे मैं अब इंटरेस्ट निकालता हूं, तो सी बराबर टोटल प्रोडक्ट कितना है 41,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो अपने को दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपने स्टूडेंट 6%। कितनी है? 6%। तो 6/100 इंटू 1/12। इसी प्रकार एस का टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया? 54,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12। इसी प्रकार के का टोटल प्रोडक्ट है 49,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12। अब हमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, को कैलकुलेशन करेंगे 205, 270 और 295। तो डियर स्टूडेंट, इससे पूर्व में जो मैंने आपको एग्जांपल करवाए थे उसमें भी मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड करवाया था, लेकिन उसमें मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड एक टेबल बनवा के नहीं करवाया, लेकिन मैंने आपको इसमें टेबल बनवा के करवाया जिससे आपके ये और इजी हो जाए। लेकिन अगर आप चाहें तो उसे उस मेथड से भी कर सकते हैं बिना टेबल के, लेकिन टेबल बनाने से हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, जहां तक मैं सोचता हूं कि आरंभ पर ब्याज से संबंधित के कैलकुलेशन के जितने भी एग्जांपल थे अपने आरबीएससी बुक के और जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, और जहां तक मैं सोचता हूं उसको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और अगर फिर भी आपको आरंभ पर ब्याज से संबंधित इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। धन्यवाद। अब अगले नेक्स्ट